यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्या नघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदेव गुरुपाद पद्मनितल्ला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपा प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर पवित्रमयी भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करेंगे। महाभारत उद्योग पर्व में से हम लोग कल श्रवण किए थे, गतकल्य श्रवण किए थे। अतः ऐसे परम भक्त पितामह भीष्म का कोई भी कार्य भक्ति का विरोधी नहीं हो सकता है। श्री परशुराम जी ने भगवान के अवतार हैं, इन्होंने भी परिणाम रहित युद्ध में भीष्म की प्रतिज्ञा को उचित मानते हुए अपनी पराजय स्वीकार कर लिया था। तो इसमें पता चलता है पितामह भीष्म कितने बड़े भक्त हैं भगवान का। पितामह भीष्म कोई साधारण नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य कोई साधारण नहीं है। अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से, न चैतद्विज्ञ कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि बानुजयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते बस्तितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं, हम जयेम यदि बा नः जयेयुः कतरत गर्यः एतत् न विद्मः च यद्वा यन् एव। अर्थात हम जीते या हम लोगों को वे जीते, इनमें से क्या श्रेष्ठ है। एतत् न विज्ञः, यह नहीं जानता हूँ। और कारण जिन लोगों की हत्वा न जिजीविषामः ते धार्तराष्ट्राः, अर्थात हत्या कर जीवित रहना नहीं चाहते हैं। ते अर्थात धार्तराष्ट्र वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले प्रमुखे अवस्थिताः, सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। हम लोगों के लिए युद्ध में जितने या पराजित, अर्थात वे हमको जीते अथवा हम उनको जीते, हम में क्या श्रेष्ठ है, मैं इसे नहीं जानता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जिनकी हत्या कर हम जीवित भी नहीं रहना चाहता हूँ। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि जिनकी हत्या कर भी हम जीवित रहने भी नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं, किंच गुरुद्रोहे प्रवृत्तस्यापि मम जयः पराजयो वा भवेदित्यपि न ज्ञायत इत्याह न चैतद्यति। अर्थात अर्जुन कहते हैं, परंतु गुरुद्रोह में प्रवृत्त हम लोगों की जीत होगी या हार होगी, इसे मैं नहीं जानता हूँ।
यहाँ इसके लिए ही अर्जुन न चैतत इत्यादि बोल रहे हैं। तथापि नोस्माकं कतरत जय पराजयोर मध्ये किम खलु गर्योधिकतरम भविष्यति। अर्थात पुनः जय तथा पराजय में हम लोगों के लिए कौन सा अधिक श्रेष्ठ होगा, एतन्न विज्ञः, यह भी मैं नहीं जानता हूँ। तदेव पक्षद्वयं दर्शयति, एतान वयम जयेम। यहाँ अर्जुन दो पक्ष देख रहा है, दोनों पक्ष को देख रहे हैं। नोस्मान वा एते जयेयुः इति, एक और वे अपनी जय दिखा रहे हैं तथा दूसरी ओर अपनी पराजय दिखा रहा है। किंच जयोप्यस्माकं फलतः पराजय एवेत्याह यानेवेति। अर्थात परंतु अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए जय भी परिणाम में पराजय के ही समान है। इसके लिए अर्जुन कह रहे हैं क्या, यानेव इत्यादि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। अर्थात वे सटीक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि गुरु का हत्या करना तो गुरुद्रोही, गुरु हत्यारा बन जाएंगे, इसका भी अपराध लग जाएगा। क्योंकि पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य द्वे अपि गुरु भवेत्, दोनों ही गुरु हैं उनके लिए। इनका हत्या करना तो दूर की बात है, इनका साथ युद्ध करना दूर की बात है, इनके सामने अस्त्र शस्त्र लेकर छाती तान करके खड़ा होना भी अपराध है। हम इनका कैसे अपराध कर सकते हैं, इनके चरण कमल में इनका कैसा बद्ध कर सकते हैं, इनका साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं। हे मधुसूदन, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है। हे भगवान, मैं सब तरफ से टूट गया हूं। हे मधुसूदन, मैं सब तरफ से शक्तिहीन हो चुका हूं। मेरा अंदर में इतना भी शक्ति नहीं है जो मैं खड़ा हो पाऊं अस्त्र शस्त्र लेकर। मम अस्त्र शस्त्र पाणयः, मेरा अस्त्र शस्त्र भी मेरा हाथ से गिर जा रहा है। अस्त्र शस्त्र को धारण करने के लिए भी मेरा पास में शक्ति नहीं है। मैं क्या करूं? हे जनार्दन, हे मधुसूदन, आप कुछ तो बोलिए। इसलिए मैं सब कुछ त्याग करके एकमात्र शौर्यहीन, शक्तिहीन, कायरता का पूर्वक आपकी श्री चरण कमल में शरणागत हूं। इस शरणागत को कृपा कीजिए हे मधुसूदन। मैं क्या करूं? रोते हुए, विलखते हुए भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में अर्जुन गिर पड़े। उनकी चरण कमल को पकड़कर रोने लगे, एक छोटे बच्चे की भांति। तब भगवान क्या कहते हैं? देखो, यहां पर एक बात है, जब तक अपना बल, अपना बुद्धि, अपना दिमाग हम लोग यूटिलाइज करेंगे, इसको प्रयोग करके हम जीतने की अभिलाषा रखेंगे, सब जगह में हम विजय प्राप्त करेंगे, तो ये हमारे लिए मूर्खता है। वहां पर भगवान का नहीं चलता है, वहां पर स्वयं का चलाते हैं। हमारा स्वयं का ही चलता है। हम हारे चाहे जीते, उससे भगवान का कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं। परंतु सब कुछ त्याग करके नयमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम विश्य वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा बिभृणत तनुम स्वाम। ऐसे लोगों को भगवान पसंद नहीं करते हैं।
ये भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अभिमान, अहंकार है ना ये। हम सूरवीर हैं, शक्तिशाली हैं, हम महान क्षत्रिय हैं, बड़े धनुर्धारी हैं, हम सबको पराजय कर देंगे, हम विजय प्राप्त कर लेंगे, यह अभिमान है। इन अभिमान हमें हरा देता है, ये अभिमान ही हमें हरा देता है। इसलिए अभिमान शून्य होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में यदि शरणागत हो जाएंगे तो भगवान भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है, करुणा निधान है, सबका विधान वही कराने वाले हैं। तो इसलिए उनके चरण कमल में ही शरणागत अर्जुन हुए हैं, सब कुछ त्याग करके। सूरहीन, वीरहीन, शक्तिहीन, कायरतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लिपट करके रो रहे हैं कि हे भगवान, यह शरणागत को कृपा कीजिए, यह शरणागत के ऊपर में कृपा कीजिए हे प्रभु, आपके अतिरिक्त और मेरा कौन है। इस प्रकार शरणागत को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों से उन अर्जुन की भुजा पकड़ करके उठा रहे हैं और कहते हैं क्या, कार्पण्य दोषपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेताः यच्छ्रेय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव। अर्जुन कह रहे हैं कि हे माधव, स्वाभाविक शौर्य धर्म का परित्याग कर कायरता रूप धर्म से अभिभूत, धर्म के निरूपण में मोहित चित्त वाला मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरे लिए जो मंगलकारी है वह निश्चय कर आप कहें। भगवान को कह रहे हैं अर्जुन, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अतः मुझ शरणागत शिष्य को आप शिक्षा प्रदान करें। यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। भगवान भी देखो, जब तक शरणागत नहीं होंगे भगवान सद्ज्ञान सद्भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। अर्जुन जब तक शरणागत नहीं हुए भगवान के चरण कमल में, संपूर्ण रूप से शरणागति नहीं हुआ अर्जुन का, तब तक भगवान जो है उनको दिव्य ज्ञान दिव्य चक्षु प्रदान नहीं किए। केवल तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितृनाथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा स्वसुरांसु हृदयश्चैव शनयोरुभयोरपि तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान। इस प्रकार मोह में पड़ा हुआ था, ये मेरा पिता है, ये मेरा पितामह है, ये मेरे गुरु द्रोण आचार्य है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे सगा संबंधी है, ये कोई ससुर है, कोई श्याला है, इन सबको कैसे मार सकता हूँ मैं, मेरा स्वयं का स्वजन है ये सब। ऐसी संसार रूपी दलदल रूपी मोह में पड़े हुए थे अर्जुन। जब तक ये मोह उनके संपूर्ण नहीं हुआ और उनका शोक संपूर्ण रूप से क्षीण नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, छोड़ करके इन सबको परित्याग नहीं किए और उनका स्वयं का सूरवीर क्षत्रिय का अभिमान, इन सब चीज को परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में शरणागत नहीं हुए,
तब तक भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं किए थे। इन सब चीज को परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में संपूर्ण रूप से शरणागत जब हुए अर्जुन, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इस विषय को हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, कल हम लोग श्रवण करेंगे आगे की कथा को। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी वहंस, राधा रानी चरण कमल में, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी शुद्ध भक्त इस दास को क्षमा करेंगे और ऐसे ही आप सबका कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे राधे।